दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामात ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अनस मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक हर रोज पहुँचती रहे। दोस्तों मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है क्योंकि यह वह मुकद्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला की मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्ला है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर तहज्जुद और हैरत पैदा करती है। कई ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुप कर करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ आने वाले लोग ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर छलकर करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई न कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक जिस किसी की भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुँच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को कुदरत खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के एक केरला में रहने वाले ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहाँ तक कि जब वह अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वह इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी यह मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों अब यह बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुस्लिम बना था वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने यह सोच लिया कि वह जिंदगी की आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वह वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के लिए के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और
उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वह मदीना आया। वहाँ पर 2 दिन रुका और वहाँ पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, तो अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल कर ली और जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ ना पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसे पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इसे यह बात वाज़ेह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हो तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला का पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं थी, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वह लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थी। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों के साथ बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार वह अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैं यह बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब उसका पता चला कि यहाँ लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर मरहम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मेरे दिल ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, तो इसीलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।